हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीत क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रश्न बैंक की सीरीज लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान का जो चैप्टर फर्स्ट है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्लास 10 चैप्टर हमारा फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसे कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ एवं ज्ञान परक व समझ परक 3 प्रकार का दिखाया गया है। आप देख रहे हैं प्रश्न रखे गए हैं। गाइज, यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक देखिए। तो आपको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा रहे हैं। बाकी के अगले पार्ट में ज्ञान परक व समझ परक के प्रश्न करा देंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइंस क्लास 10 का विज्ञान का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? खौलते पानी से जल वाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन हमारा होता क्या है? यदि पदार्थ में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी रूप में आ जाए, यदि वह पदार्थ जो है अपने भौतिक रूप में पुनः परिवर्तित हो जाए तो हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और यदि जब पदार्थ का परिवर्तन हो जाए तो पुनः वह अपने मूल रूप पर न लौट पाए, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है जल वाष्प बनना, तो ये तो पुनः रिवर्स हो सकता है, मूल अवस्था में फिर जल वाष्प पानी, खौलता पानी बन सकता है। और देखिए एलपीजी का दहन, एलपीजी एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो एलपीजी हम बार बार यूज उसे करते रहते जो हम अपना खाना बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए बर्फ का पिघलकर जल बनना, तो बर्फ से जल बन सकता है और जल से पुनः बर्फ बन जाता है, अर्थात ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। और लास्ट हमारा नमक का पानी में घुलना, ये भी हमारा कैसा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड होगा एलपीजी का दहन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आपको बता दी कि भौतिक परिवर्तन जो हमारा होता है, इसके रंग, रूप और आकार में परिवर्तन सिर्फ हो सकता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। आगे चलते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो आप बताएंगे पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनने के बाद पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तन संभव नहीं होता, अर्थात रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बात करें लोहे का जंग लगना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि पुनः हम दूध तो जब दही बन जाएगा तो दही से पुनः दूध हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें शक्कर में, पानी में शक्कर मिलाना या फिर जल का बर्फ बनना, तो ये क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकालने में मोल अनुपात क्या होगा? तो जल अपघटन करना है तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन होगा 2:1। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से। ये इसका पहला ही आंसर करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट एवं अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रकार प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अपक्षेपण अभिक्रिया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपक्षेपण अभिक्रिया। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जल के बिना मुझे चूने की अभिक्रिया। इसे पूरा आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अभिक्रिया लिखा है। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्मा का जब हमारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जब ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ है Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हमारा कहला जाएगा, ऑप्शन अभी एक लास्ट में भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा कहलाएगा विस्थापन अभिक्रिया। लास्ट वाला ही आंसर हमारा फोर्थ सही है, इसे बोलते हैं विस्थापित हो गया है। देखिए यहाँ पे Fe जो है, FeO3 जो था हमारा, Fe अलग विस्थापित हो गया और Al2O3 एक साथ हो गया। ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, इसमें संयोजन नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 7, H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है? तो ऐसी अभिक्रिया कहलाता है जब हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? त्याग करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है हमारी अपचयन अभिक्रिया। पहला ऑप्शन ही हमारा सही होता है। और ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रेडॉक्स क्या होता है? जिसमें दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है। अपचयन और ऑक्सीकरण जब साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? मैं आपको कुछ देर पहले ही बताया हूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है।
9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? आकार में परिवर्तन। रासायनिक में क्या होता है? हमारा भौतिक परिवर्तन में रंग, रूप और आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता क्या नहीं होती है? आकार में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4th। प्रश्न क्रमांक 10 पे चलते हैं। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना कहलाता है, तो यह कहलाता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 3rd करेक्ट आंसर है। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना। प्रश्न क्रमांक 12। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पहला, लौह पदार्थों का जंग लगना, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, आपको बता दिए। भोजन का पकना, पकने के बाद पुनः वो हमारा मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलने के बाद पुनः बर्फ बन सकता है। और कागज का जलना भी हमारा कैसा होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा। 3rd इसका करेक्ट आंसर है, बर्फ का पिघलना। चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो कौन सा करता है? पोटेशियम एकदम करेक्ट आंसर है हमारा, पहला पोटेशियम। प्रश्न क्रमांक 14 पे चलते हैं। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो इस अम्ल का नाम है एक्वा रेजिया। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबे समय तक सेवन न करने वाले सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों सड़ जाते हैं? क्योंकि उनमें गंध आने लगती है, तो विकृत गंधिता, ये सही आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उल्लेख नहीं है? तो इसका हमारा हो जाएगा आंसर अभिकारक और उत्पाद की अवस्था, सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वसा युक्त खाद्य पदार्थों के विकृत गंधी हो जाते हैं, किस कारण हो जाते हैं? तो हमारा 18 का आंसर हो जाएगा संक्षारण के कारण, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है, संक्षारण के कारण विकृत गंधी हो जाते हैं। 19वें क्वेश्चन चलते हैं। ऑक्सीकरण का वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीकरण क्या होती है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, बिल्कुल हमने बताया है आपको सबसे पहले ही, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो कहलाता है ऑक्सीकरण प्रक्रम। यदि ऑक्सीजन का क्या हो? त्याग हो और हाइड्रोजन का संयोग हो, उसे बोलते हैं अपचयन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं 20वें क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, उस गैस का नाम क्या है जो पाप ध्वनि से जलती है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 4th, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, यदि वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम आपको ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन और आंसर सारे वस्तुनिष्ठ के देते रहेंगे। धन्यवाद।